हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को बीजगणित का महत्वपूर्ण 3 फार्मूला, जिसके आधार पर हम लोग गुणनखंड को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सबसे पहले इस फार्मूला के बारे में हम चर्चा करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे होता है। तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है a प्लस बी गुना a प्लस बी, यानी गुना में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। सपोज दैट अगर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का 1 और 1 पावर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को ही हम पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए कि हम लोग गुना करेंगे आपस में, तो देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है या नहीं। तो सबसे पहले इस a से दोनों को गुना करेंगे, इसको लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस बी। फिर यहाँ प्लस है इसलिए प्लस दिए, और फिर इस b से गुना करेंगे a प्लस बी को, तो b इंटू ए प्लस बी। अब क्या है, a को a से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, और a को b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab। b को फिर a से गुना करेंगे तो ab लिखो या ba लिखो, बराबर हो गया, प्लस b को b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर और ab प्लस ab, इसका मतलब हुआ 1 ab और प्लस 1 ab, दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, 2 ab और प्लस b स्क्वायर। इसलिए ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग आसानी से गुणनखंड कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब इसको गुणनखंड करना है इस फार्मूला के माध्यम से। तो ये बताइए, क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे x का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3, और इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला पे आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला होगा a प्लस बी यानी x प्लस 3 के होल स्क्वायर, या इसी को दो तरह से लिखिए गुना के रूप में, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, यानी यही इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी पे देखिए रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 7, और इसको लिखेंगे 7 के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 7 का होल स्क्वायर। x प्लस 7 को 2 बार लिख दीजिए, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7, यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो क्या करना है, इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 और प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पे आ गया, तो क्या लिख देंगे, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी 2 बार लिखिए इसको x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 और प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर। x प्लस 4 2 बार लिख देंगे,
x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, यही इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। पांचवा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। आप देखिए जब गुणनखंड हम लोग सीख जाएंगे फॉर्मूला पे तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 6 और प्लस 6 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। दो बार लिख दीजिए इसको, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा फॉर्मूला पे। तो यह वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूं। क्योंकि यदि फार्मूला का ज्ञान यदि आपको नहीं है तो बहुत ही कम समय में गुणनखंड ज्ञात करना संभव नहीं होता है। इसलिए बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, ताकि सही तरीके से आप लोगों को गुणनखंड को समझा सकूं। अब है फॉर्मूला नंबर 2 है, वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 2 है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूला को प्रमाणित करेंगे, तो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर हम क्या, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और इंटू a माइनस बी। अब क्या करना है, इस a से पहले दोनों को गुना करना है, तो a इंटू a माइनस बी, फिर माइनस बी से गुना करना है a माइनस बी को, तो माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब क्या कीजिए, a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, a को माइनस बी से तो माइनस ए बी, माइनस बी को a से तो माइनस ए बी, और माइनस माइनस प्लस b के b से तो बी स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी। देखिए जोड़ में क्या होता है, माइनस और माइनस माइनस होता है और दोनों जुट जाता है, तो माइनस ए बी और माइनस ए बी यानी माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस पे कुछ क्वेश्चन होगा जिसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे आ गया, डायरेक्ट लिखेंगे इसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, यही इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, क्या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर। फॉर्मूला पे आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट x माइनस 8 का होल स्क्वायर, यानी दो बार लिख दीजिए इसको x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8, यही क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। तो यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो हम अब बहुत कम समय में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम अगर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100, तो क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है और प्लस बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 10 का होल स्क्वायर, यानी दो बार इसको लिख दीजिए x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10, यही क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। इसी तरीका से एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 है, तो डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे क्या, एक्स माइनस 5 के होल स्क्वायर, यानी दो बार इसको लिख दीजिए x माइनस 5 और इंटू एक्स माइनस 5, यही क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अगर रहे आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, तो क्या लिखेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7। अब देखिए रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 के होल स्क्वायर, यानी दो बार लिख देंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा,
गुणनखंड हो जाएगा। तो यदि फॉर्मूला हमको आता रहेगा, याद रहेगा, तो हम बहुत ही कम समय में गुणनखंड को ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे पढ़ा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले इसको हम प्रूव करेंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है कि नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी को लेते हैं। तो सबसे पहले इस ए से दोनों को गुणा करेंगे, ए इंटू ए माइनस बी और प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए को ए से तो ए स्क्वायर, ए के बी से तो ए बी, बी के ए से तो ए बी के बी से तो बी स्क्वायर, और ये प्लस माइनस घट जाएगा। तो क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब इस पर कुछ क्वेश्चन होगा। तो कैसा कैसा क्वेश्चन होगा देखिए। क्वेश्चन ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और कहेगा इसका गुणनखंड ज्ञात करें। तो देखिए इसको इस फॉर्म में हम लाएंगे। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, यानी इसका गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। दूसरा ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो क्या हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार क्या कीजिए घटा दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं कि वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। अब इसको क्या करना है, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, यही इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ एक बार जोड़ दीजिए और एक बार क्या करेंगे घटा देंगे, यही क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस 36, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इसको लिखेंगे 6 का स्क्वायर। एक बार जोड़ दीजिए एक्स प्लस 6, एक बार घटा दीजिए एक्स माइनस 6, यही इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला यदि आप लोगों को आता रहेगा तो आप लोग आसानी से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ।